नमस्कार। सोचिए एक ऐसी विशाल सभ्यता के बारे में जो हजारों सालों तक रेत के नीचे दबी रही और जिसके बारे में हमें कुछ ही वक्त पहले पता चला। आज हम उसी रहस्यमयी हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस खोई हुई दुनिया की गहराइयों में चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, शहरों और लोगों से भरी एक पूरी की पूरी दुनिया जो लगभग 4,500 साल पहले अपने चरम पर थी, वो हाल तक हमारी नजरों से पूरी तरह गायब थी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक भूली हुई सभ्यता की हकीकत है। ये जो नक्शा है ये इस सभ्यता के विशाल फैलाव को दिखाता है। देखिए, ये आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कितने बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इसके शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो धरती के नीचे चुपचाप अपनी अनकही कहानियों को छिपाए हुए थे सदियों तक। तो सवाल ये है कि इस खोई हुई दुनिया का दरवाजा आखिर खुला कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इत्तेफाक से कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए इसका नाम दे दिया। और इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। ऐसा इसलिए क्योंकि 1921 में जो पहला बड़ा शहर खोजा गया वो हड़प्पा ही था। ये एक ऐसी खोज थी जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। तो अब चलिए सीधे इस पहले बड़े शहर हड़प्पा के खंडरों में चलते हैं और देखते हैं कि पुरातत्वविदों ने इसकी खोज कैसे की और ये शहर अपने समय में आखिर दिखता कैसा था। देखिए, हड़प्पा की खोज कोई एक दिन में नहीं हुई थी। ये तो एक पहेली की तरह थी जो लगभग एक सदी तक सुलझती रही। चार्ल्स मैसन के शुरुआती जिक्र से, जब उन्हें लगा कि ये सिकंदर के समय का कोई पुराना किला है, से लेके जे फ्लीट को मिली उन रहस्यमयी मोहरों तक, हर कदम हमें इस महान शहर के और करीब ला रहा था। और आखिर में 1921 में दयाराम साहनी की देखरेख में हुई खुदाई ने इसकी पूरी तस्वीर दुनिया के सामने लाकर रख दी। हड़प्पा कोई आम प्राचीन गांव नहीं था। सोचिए, रावी नदी के किनारे बसा एक हलचल भरा व्यापारी केंद्र, जहां मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक से व्यापारी आते जाते थे। यहां मिले बड़े बड़े अन्य भंडार और मजदूरों के लिए बने बैरक इस बात का सबूत है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित और व्यस्त शहर था, जो खेती से ज्यादा व्यापार और प्रशासन पर ध्यान देता था। लेकिन कहानी सिर्फ हड़प्पा पर ही खत्म नहीं होती। इसके कुछ ही समय बाद पुरातत्वविदों को एक और भी बड़ा और शानदार शहर मिला, जिसका नाम ही अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला। ये नाम वहां के लोकल लोगों ने दिया था, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें वहां अक्सर पुराने इंसानी अवशेष मिलते रहते थे। ये नाम ही इस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है और मन में कई सवाल खड़े करता है ना? इस शहर का साइज वाकई में हैरान करने वाला है। 1922 में जब आर.डी. बनर्जी ने इसे खोजा तो ये साफ हो गया कि मोहनजोदड़ो सिर्फ एक और शहर नहीं, बल्कि शायद इस विशाल सभ्यता की राजधानी या सबसे जरूरी केंद्रों में से एक था। इस शहर की भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए आइए इसकी सबसे मशहूर और रहस्यमयी बनावट से शुरू करते हैं। विशाल स्नानागार। जानते हैं इसकी लंबाई कितनी थी? 39 फीट। ये ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि 4,500 साल पहले की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। जली हुई ईंटों और जिप्सम से बना ये इतना मजबूत और वाटरप्रूफ था कि आज भी लगभग वैसा ही है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक मौक़ों पर सामूहिक स्नान के लिए होता था। और अगर विशाल स्नानागार इतना प्रभावशाली था, तो जरा इस इमारत के बारे में सोचिए। 150 फीट लंबा, मतलब लगभग आधे फुटबॉल मैदान के बराबर, ये था मोहनजोदाड़ो का विशाल अन्न भंडार, जो वहां की सबसे बड़ी इमारत थी। ये शहर के बेहतरीन मैनेजमेंट और जरूरत से ज्यादा अनाज को जमा करने की उनकी काबिलियत का एक और सबूत है। अब तक हमने दो सबसे बड़े और मशहूर शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को देखा, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखने का समय है, क्योंकि ये सभ्यता सिर्फ इन दो शहरों तक ही सीमित नहीं थी। इस नक्शे को एक बार फिर से देखिए। हर एक डॉट एक और बस्ती, एक और कहानी है, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या कोई खास औद्योगिक शहर। मतलब ये दो शहरों की कहानी नहीं है, ये एक फैली हुई, आपस में जुड़ी हुई सभ्यता की कहानी है, जिसमें सैकड़ों शहर और गांव शामिल थे। तो चलिए अब हड़प्पा की दुनिया के कुछ और अनोखे शहरों की एक तेज यात्रा करते हैं, जहां से हमें इस सभ्यता की जबरदस्त विविधता और स्पेशलाइजेशन का पता चलता है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे लोथल में एक शानदार आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, जो उनके समुद्री व्यापार को दिखाता है।
कालीबंगन में एक ही खेत में 2 अलग-अलग फसलें उगाने के लिए दोहरी जुताई के सबूत मिले। धौलावीरा में पानी बचाने का एक कमाल का सिस्टम था और राखीगढ़ी, जो भारत में है, वो अब तक मिली इस सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। और इतनी अलग-अलग चीज़ों के बावजूद एक साझा संस्कृति का धागा भी साफ दिखता है। जैसे कोटदीजी और बनावली, जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। दोनों जगहों पर मातृ देवी की एक जैसी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे एक ही तरह के कल्चर और धार्मिक मान्यताओं को मानते थे। ये खोजें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकने का मौका देती हैं। चन्हूदड़ों में मनके और गहने बनाने वालों की वर्कशॉप मिलती हैं। सुरकोटेदा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष इस बहस को जन्म देते हैं कि क्या वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। धोलावीरा में मिला एक बड़ा साइन बोर्ड उनकी उस रहस्यमयी लिखावट की झलक देता है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और दाइमाबाद में मिले कांसे के रथ उनकी कला और तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। तो इन सभी खंडरों और चीज़ों ने हमें एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड और संगठित सभ्यता की तस्वीर तो दिखा दी है, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य अब भी बाकी है, उनकी भाषा। जब तक हम उनकी लिखावट को समझ नहीं लेते, तब तक उनकी महान कहानियाँ, उनके विचार, उनके राजाओं और रानियों के नाम और उनके ख़त्म होने का असली कारण हमेशा के लिए खामोशी में दबे रहेंगे। क्या हम कभी उनकी आवाज़ सुन पाएंगे?